वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th का एनिमल्स पोएम और इसका पोइट है वाल्ट व्हिटमैन। और ये पोएम एक किताब से लिया गया है, उन्हीं का एक किताब से, लीव्स ऑफ ग्रास किताब का नाम है। और उन्हीं किताब में बहुत सारे पोएम थे और उनमें से एक पोएम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बहुत बड़ा था वो पोएम। तो उन्हीं में से एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिया गया है समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ से, इस लाइन से। तो देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस। मतलब वो कहता है कि मैं एनिमल्स के साथ मोर कंफर्टेबल फील करता हूँ, एनिमल्स के साथ उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, मतलब इंसानों के साथ रहने से अच्छा उनको एनिमल्स बेटर फील करवाता है। whom he finds complicated and false। और ह्यूमन को, इंसानों को वो कैसा महसूस करता है, कॉम्प्लिकेटेड फील करता है इंसानों के साथ रहने में। क्यों? वो बोलता है कि इंसान गलत होता है, झूठ बोलता है। ओके, इसलिए वो इंसानों से अच्छा है कि वो एनिमल्स के साथ रहे और अच्छा कंफर्टेबल फील करता है एनिमल्स के साथ रहते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन यहाँ से शुरू करते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and contained, self-contained। वो क्या बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं टर्न हो जाऊँ और एनिमल्स के साथ रहने लगूँ। ओके, जो कि वो इंसान है, इंसानों के साथ रहना है उनको, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं सोचता हूँ अगर मैं टर्न हो जाऊँ, घूम जाऊँ और एनिमल्स के साथ रहने लगूँ। क्यों एनिमल्स के साथ क्यों रहने लगूँ? क्योंकि एनिमल्स एकदम प्लेसिड होता है। प्लेसिड का मतलब शांत स्वभाव का होता है। और सेल्फ कंटेंट का मतलब एकदम इंडिपेंडेंट, आज़ाद होता है, अलग होता है। वो खुद के बारे में एकदम सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, दूसरे के ऊपर लालच नहीं करता। ओके, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, ये खुद का काम खुद कर लेता है। तो नेक्स्ट है, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होता हूँ और उनके तरफ, एनिमल्स की तरफ देखता रहता हूँ। और देखिए उन्होंने, एनिमल्स जो अच्छा है, एनिमल्स के साथ रहना चाहता है, इसके लिए पास से लाइन ऐसा है जो एनिमल्स को क्यों वो अच्छा लगता है। ओके, एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है, इसका कारण बताया गया है और कंपेयर किया गया है कि ह्यूमन कैसा होता है और एनिमल्स कैसा होता है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, ये जो कुछ लाइनें हैं ये, ओके, ये लाइन आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन। क्या है? दे डू नॉट स्वेट एंड वेन अबाउट देयर कंडीशन। ओके, यहाँ पर स्वेट का मतलब होता है घबराना। वो लोग जो एनिमल्स होता है और कभी भी घबराता नहीं है, मेहनत करने से कभी भी नहीं घबराता है एनिमल्स। एंड विन अबाउट देयर कंडीशन, विन मतलब कंप्लेन करना, रोना। एनिमल्स कभी भी हार्डवर्क करने से घबराता नहीं है, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता है। लेकिन इंसान क्या, हमेशा रोता रहता है, दूसरों को कंप्लेन करता रहता है, हार्डवर्क करने से घबराता है। तो इसीलिए वो इंसानों से अच्छा है कि वो एनिमल्स के साथ रह ले, एनिमल्स के साथ इसीलिए रहना चाहता है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो कभी भी रातों रातों तक जागता नहीं है। यहाँ पर डार्क का मतलब होता है रात, वीप का मतलब तो पता है रोना, और सिंस का मतलब होता है पाप। जैसे इंसान क्या करता है, जो इंसान पाप करता है वो रातों रातों तक उस पाप के लिए रोता रहता है। ओके, रातों रातों तक जाग के रोता रहता है। लेकिन आप एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, वो ना पाप करते हैं और पाप के लिए कभी भी रातों रातों तक जाग के वो रोता नहीं है। तो इसीलिए वो एनिमल्स के साथ रहना पसंद करता है। नेक्स्ट, दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। जैसे इंसान होता है कि उसको भगवान को प्रे करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसे करके वो क्या करता है, लोगों को डिस्टर्ब करता है। सीख का मतलब है डिस्टर्ब करना, तंग करना। लोग एक दूसरे को तंग करता है। ओके, उसका ड्यूटी बताएगी कि ये यहाँ मेरा ड्यूटी है, यहाँ मेरा काम है, ये काम है, ये काम है, ऐसा करके डिस्टर्ब करता रहता है लोगों को, या बोल सकते हैं हमारा पॉइंट को। लेकिन एनिमल्स जो है ये कभी भी अपना ड्यूटी के वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके, दे डू नॉट मेक मी सिक। ये जो एनिमल्स है मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, तंग नहीं करता, ये डिस्कशन करके कि उनको भगवान को पूजा करना है, आरती करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसके लिए डिस्टर्ब कभी भी नहीं करता। इसलिए मुझे एनिमल्स पसंद है। ठीक है, उसके बाद है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद
द मीनिंग ऑफ ओनिंग थिंग्स, यहाँ पर है कोई भी एनिमल्स डिससेटिस्फाइड नहीं है। ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग कोई भी एक चीज़ अगर ना मिले, ओके, तो वो क्या हो जाता है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है। ओके, मतलब असंतुष्ट हो जाता है, जैसे वो पागल हो जाता है कोई भी चीज़ पाने के लिए। यहाँ पर डिमेंटेड का मतलब होता है बाबला, पागल, या फिर कोई भी सफरिंग। ओके, और मनिया का मतलब होता है पागल, पागलपन। मतलब कोई भी चीज़ को पाने के लिए जो चाहत होता है, पागलपन होता है, तो इंसानों में ये दिखाई देता है कि इंसान हर एक चीज़ में तो डिससेटिस्फाइड हो ही जाता है, असंतुष्ट हो ही जाता है। लेकिन हम एनिमल्स में ये नहीं देखेंगे कि वो किसी की वजह से असंतुष्ट हो गया, ऐसा नहीं देखेंगे। इन स्मेल्स में ये थिंकिंग होता ही नहीं कि वो डिससेटिस्फाइड रह गया। ओके, एनिमल्स में कोई भी चीज़ पाने का इच्छा, लालच ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मैं एनिमल्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये पॉइंट बोलता है। उसके बाद है नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। यहाँ पर बोलता है कि कोई भी एनिमल्स एक दूसरे के नील डाउन होता नहीं है। ओके, क्षमा प्रार्थना नहीं करता है, कोई भी एनिमल्स घुटना नहीं टेकते हैं, भिक्षा नहीं मांगते एक दूसरे के लिए। ओके, जैसे कुछ अगर चाहिए, कोई भी इंसान हो, ओके, उसको अगर कुछ चाहिए तो दूसरे के सामने घुटना टेक देते हैं, भिक्षा मांग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन एनिमल्स में हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो कभी भी एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, एनिमल्स का जो पूर्व पुरुष होते थे, ओके, हज़ारों साल पहले भी तो था उनका पूर्व पुरुष, तो वो भी कभी भी शायद दूसरे के सामने नील डाउन नहीं हुए थे। और आज भी ये एनिमल्स किसी के सामने नील डाउन नहीं होते हैं। तो इसीलिए मुझे एनिमल्स ज़्यादा पसंद है, कि इसीलिए मैं एनिमल्स के साथ रहना मोर कंफर्टेबल फील करता हूँ। उसके बाद है नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। जैसे कोई भी इंसान की बात करूँ तो मतलब वो रेस्पेक्ट का भूखा है, हैप्पीनेस का भूखा है। इंसानों में क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। ओके, दुनिया में कोई भी इंसान हो उनको चाहिए। लेकिन एनिमल्स में ये सब नहीं है कि उनको रेस्पेक्ट चाहिए या रेस्पेक्ट करे कोई ना करे, ये परवाह नहीं करता। उनको हैप्पीनेस मिले ना मिले, ये दुनिया में कोई भी हो, एनिमल्स को ये नहीं चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा एनिमल्स को पसंद करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। वो क्या करता है, एनिमल्स क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है मुझको। कैसा रिलेशन, ये जो अच्छा अच्छा चीज़ें है इनका, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ एनिमल्स को। एनिमल्स में जो इतना सारा गुण होता है, क्वालिटी होता है, ये मुझको क्या भा जाता है। तो इसीलिए मैं एनिमल्स को आराम से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजिशन। और यहाँ पर टोकन्स का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज़। जैसे ह्यूमन क्वालिटीज़ कैसा होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ह्यूमन क्वालिटीज़ जैसे प्लेसिड होना चाहिए, सेल्फ कंटेंट, ओके, सेटिस्फाइड। उसके बाद अच्छा अच्छा क्वालिटी ह्यूमन के अंदर जो होता है, ठीक है। तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और ये जो ह्यूमन क्वालिटी जो है आजकल किसके अंदर मिलता है, द एविंस। और यहाँ पर एविंस का मतलब होता है प्रकट करना, दे शो देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है दखल देना, अधिकार करना। और आजकल जो ह्यूमन क्वालिटी जो होता है, ये सब सारी चीज़ें हम एनिमल्स में देखते हैं, इंसानों में तो आजकल है ही नहीं ये सारी चीज़ें। तो ये दिखाते हैं। क्या बोलते हैं उसके बाद, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और बोलते हैं ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, टोकन्स मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में बताया, ये जो ह्यूमन क्वालिटी है उनको कहाँ से मिला। वो शॉक्ड हो जाते हैं पॉइंट कि ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, ये एनिमल्स में कैसे आया, कब आया, क्यों आया। ओके, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या मैं एक ऐसे रास्ते से आ रहा था, इसी रास्ते से आ रहा था जहाँ मैं अपना जितना सारा ह्यूमन क्वालिटीज़ था नेग्लिजेंटली का मतलब होता है लापरवाही से, असावधानता से। ओके, क्या मैं लापरवाही से अपना जो ह्यूमन क्वालिटी से क्या मैं बात छोड़ के आया और वो क्वालिटी एनिमल्स को मिल गया। ओके, वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं बोलता है कि इंसान, जितने सारे इंसान हैं दुनिया में, ह्यूमन बीइंग्स, क्या वो ये रास्ते से आ रहा था और जितना सारा ह्यूमन क्वालिटीज़ थे उधर लापरवाही से छोड़ के आया, तो वो क्वालिटीज़ वो एनिमल्स को मिल गया। तो यही बोलता है कि एनिमल्स ह्यूमन से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता है,
कभी भी रोता नहीं है, दूसरे को तंग नहीं करता, वो उनको कोई भी चीज़ मिले ना मिले इसके लिए कभी भी रोता नहीं है, किसी के सामने वो घुटना टेकता नहीं है। ओके, तो यही है पोएम। और उसके बाद देखिए वाल्ट व्हिटमैन के बारे में यहाँ पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है, अमेरिकन पोइट थे। और उनके उस समय में क्या होता था कि हर एक पोएम राइमिंग स्कीम वाला होते थे। ओके, हर एक पोएम में क्या होता था, संद होता था, लेकिन वो एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, वो पूरा ट्रेडिशन के चेंज कर दिया था कि वो जो पोएम लिखते थे उनका हर एक पोएम मतलब क्या होता था, यहाँ पर देखिए फ्री वर्ड्स वाला होता था। ओके, फ्री वर्ड्स का मतलब होता है कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होगा, संद नहीं होगा, एक दूसरे के साथ राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सेल्फ कंटेंट, उसके बाद लॉन्ग, कंडीशन, सिंस, गॉड, विथ नहीं मिलता है। ओके, राइमिंग स्कीम, तो ये फ्री वर्ड्स में है। तो ओके, ये था पोएम। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। थैंक यू।